सवेरे रतन के मन में बहुत मिठास रही हो, ऐसी बात तो नहीं थी, लेकिन अब शाम को वह कड़वाहट से भर गया था। सवेरे और नहीं तो एक खुलापन तो था, मिठास के प्रति एक अनुमति भाव कि ले तू आती है तो आजा, मैं मना नहीं करता, लेकिन शाम को उसने रस के प्रति अपने आप को एकदम बंद कर लिया था। और बंद करने से ही मालिन्य और भी बढ़ता जा रहा था। जैसे आग खुली हो तो जल लेती है, लेकिन बंद कर दी जाए तो खूब धुआं देने लगती है। रतन का दिन बहुत लंबा बीता था। सवेरे जिस समय वह जेल से निकला, उस समय से वह दर-दर, गली-गली, चौक मोहल्ले फिर आया था, कहीं उसका रुकने का मन नहीं हुआ था, कहीं उसने ऐसी जगह ही नहीं पाई थी जहां वह रुक सके। चलते-चलते वह थक गया था, लेकिन उन कागज के खिलौनों की तरह, जो भीतर के जलते दिए के धुएं से घूमते जाते हैं, वह भी अनथक घूमता जा रहा था। उसके भीतर एक अभूतपूर्व संघर्ष हो रहा था, मैं जेल में नहीं हूँ, और दूसरी ओर एक प्रतिध्वनि सी, जो असली ध्वनि से भी तीखी ही थी, पुकार उठती थी, तुम सजायाफ्ता चोर हो, सजायाफ्ता चोर हो, और इस दोहरी मार से पिटता हुआ वह रुक नहीं सकता था, और भटकता जा रहा था, भटकता जा रहा था। सूर्यास्त के समय के करीब वह जमुना के किनारे एक घाट पर पहुंच गया। अपने आगे उसे चमकते हुए पानी का विस्तार देखकर मन में, दिन भर में पहली बार, कुछ ऐसा बोध हुआ कि वह दुनिया में आ नहीं गया है, उससे उसका कुछ नाता भी है। वह क्षण भर के लिए रुक गया। तब जैसे आसपास की दुनिया धीरे धीरे उसके भीतर प्रवेश करने लगी, और उसके भीतर का धुआं, कुछ कुछ फूट निकलने लगा। वह घाट की सीढ़ी पर बैठ गया। फरवरी के दिन थे। शीत की कठोरता का जमाना बीत चुका था और विकल्प का जमाना आ गया था, जिसमें कभी वह कठोर होने की इच्छा से भरकर धुंधला हो जाता था, कभी मृदुता के आवेश में हल्की सी पीली धूप में निखरसा आता था। रतन के देखते देखते नदी के ऊपर एक धुंध छाने लगी और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। कुछ देर में उसी बादल में सूर्य ने उदास होकर मुंह छिपा लिया। बादल में अरुणाई नहीं आई, एक श्वेत पर्दासा आकाश पर तन गया, और उसके ऊपर जमुना किनारे की एक मिल की चिमनी से उठता हुआ धुआं कुछ लिखत लिखने लगा। देखते हुए रतन को वह लिखत अच्छी नहीं लगी। उसे लगा कि जिस तरह यह उस पर्दे की स्वच्छता को बिगाड़ रही है, उसी तरह पृथ्वी को भी मानव की लिखत ने बिगाड़ रखा है। नहीं तो जेल क्यों होते। फिर एक कड़वाहट की बाढ़ आई और रतन उसमें डूबते उतराने लगा। उसे याद आया कि जेल से बाहर आते समय जब उससे पूछा गया कि उसका घर कहाँ है, ताकि उसे लौटाने के लिए पैसे दिए जाए, तब उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया था। उसे लगा था कि जिसने उसे सजा दी थी, उसी संगठन से पैसे लेकर वह घर जाएगा, तो घर जिसके पास जा रहा है, उसे मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। उस संगठन के प्रति उसके मन में जलन थी। चोरी उसने अवश्य की थी, लेकिन अभी तक अपने को अपराधी वह नहीं मान पाया था। चोरी करते समय उसके मन से भी कभी भी यह बात ओझल नहीं हुई थी कि वह चोरी कर रहा है। पर यह जानते हुए भी कि चोरी अनुचित है, वह यह भी देख रहा था कि रुपया लेना अनुचित नहीं है, और जरूरी भी है, और उसे नहीं मिल रहा है, यद्यपि वह उसके बदले में अपना पसीना देने को तैयार है। बल्कि, उस दिन तो वह अपना खून देने के लिए भी तैयार था। तब, आज जब उसे रुपये मिल रहे थे, तब उसने क्यों नहीं लिए? क्यों नहीं लिए? आज क्या उसे कुछ कम जरूरत है? और क्या आज उनका मिलन कुछ अधिक आसान है, जबकि वह सजा याफ्ता चोर की उपाधि पा चुका है? उस बात को 6 महीने हो गए। 6 महीने पहले उसकी बहन यशोदा बहुत बीमार थी, क्योंकि अब पता नहीं वह कैसी है भी या नहीं। उसे बचाने के लिए बेकार रतन ने भरसक कोशिश की थी, और अंत में अपनी जमा की हुई पूंजी खत्म पाकर हर तरह के काम के लिए हर तरह के यत्न किए थे। जब उसे कोई काम नहीं मिला, दवा की कीमत पाने का कोई साधन नहीं मिला, तब उसने अपनी बुद्धि के आश्रय कुछ पा लेने की कोशिश की, तो क्या बुरा किया? उसने अपनी बहन की रक्षा के लिए रुपए चुराए, सो भी ऐसे आदमी के, जिसके लिए उतने रुपए खो देना कोई बड़ी बात नहीं थी। तब, हो सकता है कि उसका यह मोह ही गलत रहा हो। वह कौन होता है, बहन की रक्षा के लिए अपने को जिम्मेदार समझने वाला? खुदा ने जिसको बनाया है, उसको जिलाएगा भी। नहीं भी जिलाएगा तो उनका स्थान लेने के लिए और बना देगा। रतन खुदा का काम हथियाने वाला कौन, और हथिया कर वह कितनों को दवा दारू पहुंचा सकेगा? बहुत से लोग बिना दवा के मरेंगे, बहुत से बिना रोटी के मरेंगे, बहुत से बिना कपड़ों के मरेंगे, बहुत से बिना किसी वजह से यूं ही मर जाएंगे। क्यों रतन यह दंभ करे कि उसकी बहन बचने की ज्यादा अधिकारिणी है? क्यों नहीं करे वह दंभ? उसकी बहन है। दूसरों के भी जो भाई हैं, वे उनके लिए दंभ करें। लेकिन जिनका कोई नहीं है, सरकार। लेकिन सरकार ने किसी के रुपए की रक्षा का दंभ तो किया ही है, तब तो सरकार ठीक है, और वह भी ठीक है। लेकिन मैं ठीक हूं तो सरकार भी ठीक है। मैं नहीं हूं तो सरकार भी नहीं। यानी मैं चोर नहीं हूं,
तो चोर हूँ, तो नहीं हूँ, पागल हूँ मैं। जेल ने दिमाग खराब कर दिया है। लेकिन पागल कहने से छुट्टी मिल जाती है। मैंने सवेरे वे रुपए क्यों नहीं लिए? जिस ममता की बात सोच रहा हूँ, उसकी रक्षा क्या उसी तरह नहीं होती? यशोदा शायद जीती है, शायद बाट देख रही है। उसने दिन गिने होंगे और आज शायद और उस बेवकूफ ने झूठे अहंकार में रुपए नहीं लिए और अंधेरा हो चला था। घाट पर जो एक आध आदमी आता जाता भी था, वह भी अब बंद हो गया था। घाट बिल्कुल सूना था। आसपास मंदिरों में घंटे बज रहे थे। कहीं कहीं दियों का क्षीण प्रकाश भी झलक जाता था। पहले तो घंटानाद रतन को बहुत खटका था, लेकिन धीरे धीरे वह कुछ आकर्षित सा हुआ। उसे उस स्वर में एक विचित्र चीज मालूम हुई। ये घंटे दिन और रात न जाने कब से ऐसे ही बजते आते हैं, इसी स्वर से, इसी गूंज से, इसी संपूर्ण तन्मयता से और इसी उपेक्षा से। कोई मरता है, कोई पैदा होता है, कोई मिलता है, कोई बिछुड़ता है, पर इनमें कोई फर्क नहीं होता, ये वैसे ही गूंजते रहते हैं। ये प्रार्थना के घंटे, और प्रार्थना के जो मंत्र कभी गए जमाने में दोहराए जाते थे, वही आज भी हैं। हमारी जरूरतें क्यों नहीं बदलती हैं? ईश्वर क्यों नहीं बदला है? लेकिन यशोदा वहां बैठी है और मैं यहाँ हूँ। मैंने उसके लिए चोरी भी की थी, लेकिन मिलता हुआ रुपया नहीं लिया। और यहाँ बैठा हुआ ईश्वर की बात सोच रहा हूँ। क्या मैं यशोदा के पास जाना नहीं चाहता? क्या मैं ईश्वर के पास जाना चाहता हूँ? ये घंटे जड़ हैं, मैं जीता हूँ, तभी इनका स्वर नहीं बदलता। मैं क्यों जीता हूँ? यशोदा के लिए मैं जेल गया था, लेकिन अब यहाँ बैठा हूँ। दिन भर में एक बार भी मैंने नहीं सोचा है कि उसके पास लौटूं। क्या यह जीना है? मैं स्वाधीन कहाँ हूँ? अब भी जेल में हूँ। चाह कर भी मैं नहीं जा सकता उसके पास। रेल में पकड़ा जाऊंगा तो फिर वही जेल। मैं जेल से डरता नहीं, मैं अपराधी नहीं हूँ। पर जीना, घंटे, जड़ता। मैं भी जीता न होता तो इतना निकम्मा न होता, इतना परवश विवश। मरना छुटकारा है। इस एक शब्द पर आकर रतन का तन अटक गया। छुटकारा, छुटकारा। जहां वह बैठा था, वहां धुंध घनी हो चली थी। आकाश में किसी तरह का प्रकाश नहीं था, इसलिए नदी का पानी भी अब तक नहीं दिख रहा था। रतन धीरे धीरे घाट की सीढ़ियां उतरने लगा। पानी के तल के 2-3 सीढ़ी ऊपर ही जब उसे सीलसी मालूम हुई, तब उसने ध्यान से नीचे देखा और जाना कि कुछ ही आगे जमुना का पानी बहा चला जा रहा है, घाट को निःशब्द स्वर से छूता है और आगे बढ़ जाता है। मानो कह जाता है, लो, मैं मेहमान बनकर आया तो हूँ, लेकिन तुम्हारी शांति भंग नहीं करता। मिल तो लिया ही, अब जाता हूँ। और प्रणत प्रणाम करता हुआ चल देता है। और एक हम हैं कि आते हैं तब रोना चिल्लाना और दर्द, जाते हैं तब रोना पीटना और तड़पन, रहते हैं तब झींकना कल्पना और हो हल्ला, और जेल खाने और पगली घंटी, और हथकड़िया, बेड़िया और पैसे की कमी, और छुटकारा, छुटकारा। यशोदा वहां है, थी या थी, इससे मुझे क्या? मैं वहां नहीं जा सकता हूँ, उसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। क्यों जी रहा हूँ मैं? और उसे लगा, जमुना भी अपनी बड़ी बड़ी काली आंखें खोले उसकी ओर विस्मय से देख रही है, मानो कह रही है, हाँ, मैं भी सोच रही हूँ कि क्यों जी रहे हो तुम। छुटकारा। रतन उठकर 2 सीढ़ी और उतरा। अगली सीढ़ी पर पानी था। वह अपना फटा जूता उतारने को हुआ कि पानी में पैर डाले, फिर एकदम से उसे जूता उतारने के मुंह पर हंसी सी आई और वह जूतों समेत 2 सीढ़ियां और उतर गया। बहुत ठंडा था पानी, लेकिन रतन का ध्यान उधर गया ही नहीं। वह घंटा नाम सुनता जाता था और प्रत्येक चोट पर उस एक आकर्षक शब्द को दोहराता जाता था, छुटकारा, छुटकारा। एक सीढ़ी और उतरकर वह ठिठक गया। क्या वह छुटकारा है? सचमुच छुटकारा है। मेरी चोरी की सजा धुल जाएगी। किसी का भी कोई भी बंधन ढीला हो जाएगा। मुझे किसी के बंधन से क्या? मरना तो है ही मुझे। डूब मरूंगा तो कोई पूछेगा नहीं। किसी को क्या पूछेगा? तो हाजिरी नहीं दूंगा तब खोज होगी। तब एकदम से उसे याद आया, जब वह जेल से छूटा था, तब उसे आज्ञा दी गई थी कि पुलिस में नाम लिखाए और हफ्ते में एक दिन रिपोर्ट दिया करे। वह थाने गया था। बाहर ही एक मुटियल बूढ़े सिपाही ने उसे टोका था और यह जानकर कि रतन अपना नाम 10 नंबर में लिखाने आया है, उसे नसीहत देना शुरू की थी। रतन वह नहीं सह सका था और झल्लाए स्वर में कह उठा था, तुम्हें मतलब, तुम अपना काम देखो, मैं रिपोर्ट न दूं, तब जी में आए सो करना। अभी अपनी नसीहत रखो अपने पास। इस गुस्ताखी से कुछ चकित और कुछ क्रुद्ध कांस्टेबल ने अपनी बुच्ची दाढ़ी हिलाकर अनुभव से भारी स्वर में कहा था, हैं, ये नखरे तब तो जल्दी ही जाओगे, जल्दी, जल्दी। कहाँ आऊँगा?
डूबकर मर जाऊंगा तो खोज होगी, लाश मिलेगी तो किसी के दिल में दर्द होगा, दुनिया जानेगी तो कहेगी अजी होगा। 10 नंबरिया बदमाश था साला, मर गया अच्छा हुआ, कहीं इधर उधर आंख लड़ गई होगी, काम नहीं बना होगा बस। बदमाशों के हौसला थोड़े ही होता है, इतना भर दुनिया उसे देगी, इतना भी खूसट कंजूस की तरह घिस घिस करके। इसी दुनिया के लिए मैं फिक्र में पड़ा हूँ, इसी के लिए मर रहा हूँ, इसी हृदयहीन दुनिया के लिए मैं अपने जिगर का खून दे रहा हूँ। ऐसी की तैसी दुनिया की सोच ही सब रोगों की जड़ है, वही तो है जिससे छुटकारा लेना चाहिए। पाप पुण्य क्या है? सोचें तो चोरी है, सोचें तो ठीक है, सब चोर हैं, सब भले हैं। आज मैंने 10 चोरियां और की होती, कौन कह सकता है कि पकड़ा ही जाता, घर भी जाता, यशोदा से भी मिलता, जो जी में आता करता, न होता तो जेल ही तो आता, जहां हो आया हूँ, जैसा अब हूँ, इससे जेल क्या बुरी है। रतन दृढ़ कदमों से घाट की सीढ़ियां चढ़ने लगा। मन का बोझा इतना हल्का हो गया था कि वह अपने पैरों की चाप के साथ साथ ताल देकर कहने लगा, ऐसी तैसी दुनिया की। घाट के ऊपर तक पहुंचते पहुंचते उसने तय कर लिया था कि वह फिर चोरी करेगा और फिर जेल जाएगा। पहली बार चोरी करने के लिए जेल गया था, अब की बार जेल जाने के लिए चोरी करेगा।